बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीजावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सीने में दर्द की वजूहात और उसका इलाज, और ये इस सिलसिले की 10वीं वीडियो है। जो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो आप कोशिश करें कि सीक्वेंस में वीडियोस देखें ताकि आपको बात की समझ आ सके। मैं पहले बात कर चुका हूँ लंग्स की पेन की, उसके बाद मैं हार्ट की बात की, उसके बाद मैंने खुराक की नाली की बात की। अब मैं बात करूँगा एक मीडियस्टाइनम होता है। मीडियस्टाइनम ये होता है जो हमारे दोनों फेफड़े हैं उनके अंदर होता है। अगर आप तस्वीर में देखें ऊपर मेरे सर के ऊपर नजर आ रही है कि ये जो दिल नजर आ रहा है दोनों फेफड़ों के अंदर, तो इसके जो सराउंडिंग में सारी जगह इसको हम मीडियस्टाइनम कहते हैं। तो ये जो स्पेस होती है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हमारे एक दो ऑर्गन जिस तरह थाइमस पड़ा होता है, तो या इसके अंदर लिम्फ नोड्स जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, एक इम्यून सिस्टम का एक खास कंपोनेंट है, इस तरह समझ लें। तो बाज़ बात होता है कि इसकी कैंसर हो जाती है। ये जो मतलब ये आप इस तरह समझें कि ये जो लिम्फ नोड्स हैं इनकी हो सकती है, या थाइमस की हो सकती है, या बाज़ का अगर किसी को टेस्टिस की हो तो वो भी इधर ऊपर मेटास्टेसिस ये आ जाती है, और उसकी वजह से वो जो लिम्फ नोड्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और उसकी वजह से पेन होती है। अब इसमें जो अलामतें वो आमतौर पर पेशेंट आता है सीने के दर्द के साथ, और बाज़ का जब वो उसका साइज़ बड़ा हो जाए ट्यूमर का, तो वो जो खुराक वाली नाली है उसको भी दबा देते हैं जिससे निकलने में मसला होता है, और बाज़ का तो वो जो हमारी इधर से नाली जा रही है सांस वाली उसको दबा देते हैं जिससे ख़ास किस्म की एक आवाज़ आती है जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। यानी सांस लेते हुए ना उसमें एक आवाज़ आती है ख़ास किस्म की, जिस तरह एक विसल की आवाज़ आती है। तो इसकी एक तो ये वजह हो सकती है कि वो जो लिम्फ नोड्स है उसको हम लिम्फोमा कहते हैं, उसकी वजह से। दूसरा होता है थाइमस। एक थाइमस एक खास किस्म का एक इम्यून सिस्टम का भी एक कंपोनेंट है। ये यूजुअली बच्चों में कॉमन होता है, लेकिन बड़ों में ये रूडिमेंट्री हम कहते हैं ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाज़ कहते हैं इसके अंदर भी कैंसर हो जाती है। वो जो ट्यूमर है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा एक टेराटोमा एक बीमारी होती है, वो स्पेशली उसका कनेक्शन होता है नीचे हमारे जो टेस्टिस हैं वहाँ से। बाज़ का अगर किसी को खुदा न खासा कैंसर हो तो वो इधर एक्सपेंड करके यहाँ पे ट्यूमर की शक्ल में आ जाती है, और उसकी वजह से आपको सीने में दर्द होता है और वो ट्यूमर होता है। बहुत सारे केसेस में चौथी वजह होती है कि बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं, कि एक मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर हम कह सकते हैं, कि वो यहाँ पे वो साइज उनका बड़ा हो जाता है और उनकी वजह से पेशेंट को सीने में दर्द हो सकता है। एक रेयर वजह है कि बाज़ का तो जो हमारी ये वेसल्स हैं, जो खून की वेसल्स हैं, जो नाली हैं, बाज़ का तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है किसी भी वजह से, तो जब वो प्रेशर डालती हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पे पेन होता है। अब ये एक बड़ा रेयर सा केस है, एक बात है। दूसरी बात है इसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ज़रूरत है, पल्मोनोलॉजिस्ट की, क्योंकि एक जनरल प्रैक्टिशनर भी इसको मुश्किल से डायग्नोज करता है। तो इसमें प्रॉपर हिस्ट्री की ज़रूरत होती है, प्रॉपर इसको आगे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में आमतौर पर हम यूजली चेस्ट एक्सरे से स्टार्ट करते हैं। सीटी स्कैन पे काफ़ी केसेस जो हैं क्लियर हो जाते हैं, और कुछ केसेस में हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो ब्रोंकोस्कोपी हो सकती है या मीडियस्टाइनोस्कोपी। यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर डाल के हम उससे टिश्यू लेके उसको डायग्नोज करते हैं। तो जो एक टेक होम मैसेज एक आम आदमी के लिए वो ये है कि अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है और कोई काज नहीं मिल रही, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है, ये जो मैं ट्यूमर्स की बात की, कि इसमें लिम्फोमा हो सकता है जो खास किस्म के लिम्फ नोड्स की वजह से होता है, इसमें थाइमोमा हो सकता है, टेराटोमा हो सकता है जो मैं बात की टेस्टिस के साथ इसका कनेक्शन है, या वैसे कोई रेयर डिजीज हो सकती है, यहाँ पे ट्यूमर हो सकता है, बिनाइन हो सकता है, नॉन कैंसरस हो सकता है, लेकिन उसको आप टाइमली अगर डायग्नोज करें और उसका इलाज करें तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ हार्ट पड़ा हुआ है, और अगर हम उसको प्रॉपर डायग्नोज ना करें तो वो डेफिनेटली उसका प्रेशर जब हार्ट पे आता है तो उससे बाज़ का सडन डेथ भी हो सकती है। तो इस सारे केस में जो मेन चीज़ है वो ये है कि टाइमली डायग्नोज किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए, और इसके लिए स्पेशली आपको एक्सपर्ट की या पल्मोनोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपने कोई इस तरह का केस देखा है, और दूसरा ये है कि अगर और कोई क्वेश्चन है मोस्ट वेलकम, आप नीचे लिखें कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का भी नज़र हो। अल्लाह हाफिज़।